शब्दों की नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा की पुकार है। एक टिप्पणी, एक लाइन, लेकिन वही लाइन भारतीय राजनीति की दीवारों को हिला देती है। यह कोई सड़क किनारे चाय की दुकान पर गप्पबाजी नहीं है। यह वही हकीकत है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सियों के नीचे की जमीन को असली मायनों में हिला दिया है। जब सत्ता अपने शिखर पर पहुंचती है तो वह खुद को अजेय मान लेती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र कभी किसी को पूरी तरह अजेय नहीं रहने देता। अदालत ने जिस तरह की सख्त टिप्पणी की है, उसने उस घमंड की दीवार को पहली बार चीर कर रख दिया है। असली सवाल यह है कि भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी इमारत बीजेपी की नींव क्या सचमुच हिल गई है? बीजेपी की पूरी इमारत मोदी, शाह और योगी पर टिकी हुई है। मोदी चेहरा हैं, शाह रणनीति हैं और योगी हिंदुत्व की धुरी हैं। इन तीनों के बिना बीजेपी की तस्वीर अधूरी है, और अगर अदालत की गाज इन पर गिरती है तो यह इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब जरा सोचिए, पार्टी के भीतर ही यह सवाल गूंजने लगा है कि अगर यह तिकड़ी कमजोर पड़ गई तो अगला कप्तान कौन होगा? क्या नितिन गडकरी जैसे पुराने नेता सामने आएंगे, या राजनाथ सिंह जैसा संतुलित चेहरा कमान संभालेगा, या फिर आरएसएस को खुद मैदान में उतरकर पार्टी की बागडोर थामनी पड़ेगी? ये सवाल आज हर बीजेपी कार्यकर्ता के मन में है। गुपचुप मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बाहर किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं दिख रहा। वह ठाट बाट, वह आक्रामकता जो मोदी सरकार के चेहरों पर चिपकी रहती थी, अब बेचैनी और असुरक्षा में बदल गई है। जनता का गुस्सा भी अब खुले तौर पर दिखाई देने लगा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान आत्महत्याओं ने लोगों को अंदर तक झुलसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने जनता से अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे गढ़े गए। लेकिन असलियत यह है कि करोड़ों डिग्रीधारी युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। जिनको रोजगार मिला है वह असुरक्षित ठेकेदारी नौकरियों में फंसे हुए हैं। किसान जिन्हें देश का अन्नदाता कहा गया, कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। अब जरा आंकड़ों की ओर भी देखें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में युवाओं में बेरोजगारी दर 44% तक पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर कुछ महीनों में नया रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। यानी जनता का गुस्सा सिर्फ एक अदालत की टिप्पणी से नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से भी फूट रहा है। अदालत की टिप्पणी ने बस उस गुस्से को दिशा दे दी है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का वादा किया था, लेकिन चुनावी बॉन्ड से लेकर कॉरपोरेट घरानों को फायदे पहुंचाने तक हर जगह सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सामने आए। जनता का विश्वास तब और हिला जब लोकतंत्र की संस्थाओं को सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ईडी और सीबीआई को विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का औजार बना दिया गया। मीडिया को खरीद लिया गया। टीवी स्टूडियो में सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन असलियत छिपाई नहीं जा सकी। सत्ता ने जनता को बेच दिया और देश की दौलत कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की थाली में परोस दी। अब हालत यह है कि कल तक जो एंकर मोदी सरकार के जयकारे में गला फाड़ रहे थे, आज अदालत का नाम सुनकर पानी मांगने लगते हैं। बहस में जब विपक्षी नेता अदालत की टिप्पणी का जिक्र करते हैं तो एंकर अचानक चुप हो जाते हैं। मीडिया की यह हालत अपने आप में एक कहानी है। यह वही मीडिया है जिसने जनता से सच छुपाया और सत्ता की गोद में बैठकर सिर्फ सरकार का गुणगान किया। लेकिन अदालत के शब्दों ने इस मीडिया को भी सकते में डाल दिया है। राहुल गांधी के लिए भी यह वक्त आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बनना एक सपना है, लेकिन देश चलाना उस सपने से कहीं कठिन। अगर राहुल गांधी भी वही पुरानी राजनीति करेंगे, जनता से किए वादों को सिर्फ नारों में बदल देंगे, तो जनता उनसे भी मुंह मोड़ लेगी। लेकिन फिलहाल जनता उन्हें उम्मीद की नजर से देख रही है। सवाल बड़ा है, क्या मोदी, शाह और योगी सचमुच जेल जाएंगे? क्या बीजेपी टूट जाएगी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? आज यह मामला सिर्फ कानूनी बहस का विषय नहीं है।
यह मामला उस भरोसे का है जो जनता अपने नेताओं पर करती है। यह मामला उस विश्वास का है जो लोग इस व्यवस्था पर टिकाए रहते हैं। और जब वही विश्वास हिलता है तो सियासत की नींव हिलती है। मोदी सरकार हमेशा से अपने आत्मविश्वास, अपने नारे, अपनी चुनावी मशीनरी और अपनी अपराजेय छवि पर गर्व करती रही, लेकिन अदालत के शब्दों ने इस छवि में दरार डाल दी है। मोदी सरकार की ताकत हमेशा इस बात में रही कि वह विपक्ष को असंगठित और कमजोर साबित करती रही, लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वह बिल्कुल उलट है। सोशल मीडिया पर हवा बदल चुकी है। कल तक जहां मोदी मोदी की गूंज थी, आज वहां राहुल राहुल के नारे हैं। वही राहुल गांधी जिन्हें एक दौर में पप्पू कहकर ट्रोल किया जाता था, वही अब राजनीति के केंद्र में खड़े हैं। लोग धीरे धीरे उनका समर्थन करने लगे हैं, उनके पोस्ट शेयर करने लगे हैं और विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कांग्रेस के दफ्तरों में खुशी का माहौल है और अन्य विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब एक स्वर में कह रहे हैं कि अब बदलाव तय है।